उसके ऊपर एक इंसुलेटर रहता है, जिससे कि बाहर का कुछ भी नॉइज इंटरफेयर ना कर सके। इन एडिशन ये इंसुलेटर ट्विस्टेड इसलिए रहता है बिकॉज अगर हम लोग दो वायर को पैरेलल रखेंगे तो उसका इफेक्ट एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रॉस टॉक हो जाएगा, राइट। और दूसरा, बाहर का अनवांटेड सिग्नल मैंने जैसे बताया था कि एसी पावर पे जो भी आपका मशीन वर्किंग करता है तो उसका इफेक्ट उसमें आ सकता है, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन है, एसी है, राइट। सो दैट्स वाई ट्विस्टेड पेयर रखेंगे तो उसमें ट्विस्टेड पेयर और इंसुलेटर रखेंगे तो एक दूसरे का वायर का जो भी बाहर का नॉइज है और एक दूसरे का जो इफेक्ट नहीं करेगा। और उसमें हम लोगों ने अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर में देखा था दो टाइप, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 5। एज कम्पेयर टू कैटेगरी 3, कैटेगरी 5 हैज अ मोर ट्विस्टिंग पर सेंटीमीटर का जो एरिया रहता है उसमें ज़्यादा ट्विस्टेड रखा हुआ होगा, राइट। सो इसमें नॉइज आने के चांसेस बहुत कम है। देन वी हैव सीन कोएक्सियल केबल, राइट। कोएक्सियल केबल जो हमारे अभी सेटअप बॉक्स के जहाँ से डिश लगाई है, जहाँ से सेटअप बॉक्स में अपना वायर आता है, उसमें बेसिकली कोएक्सियल केबल यूज होता है, जिसमें एक इनर साइड पे एक कॉपर कोर रहता है, कॉपर का वायर रहता है। उसके ऊपर इंसुलेटिंग वाइट कलर का इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। उसके ऊपर फिर ऐसा ग्रिड जैसा कोटिंग रहता है जो इधर सिल्वर कलर या गोल्डन कलर में आपको मिलेगा। और उसके ऊपर अपना जो वायर दिखता है, जैसे ब्लैक वायर या तो वाइट वायर, जो बेसिकली प्लास्टिक का होता है, राइट। सो दिस इज द कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड, इसमें ट्विस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट हैज़ अ मोर लेयर, तो बाहर का नॉइस आने के चांसेस बहुत कम है। और एक ही वायर है, कॉपर वायर, तो डायरेक्टली उसमें से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन हम लोगों ने एक वीडियो देखा था फाइबर ऑप्टिक के, जिसमें हमारा डेटा जो पास हो रहा है वो प्लास्टिक के अंदर से इन फॉर्म ऑफ लाइट पास हो रहा है, राइट। तो बाहर जो भी लाइट पास हो रही है वो बाहर नहीं जा सकती इस फाइबर के बाहर, और बाहर का कोई भी नॉइज है वो इसके अंदर नहीं आ सकता, राइट। और जो उसमें जो फाइबर रहता है वो बहुत ही, मतलब उसका विड्थ बहुत ही कम रहता है, जैसे अपने जो हेयर है, सिंगल हेयर है, उससे भी पतला रहता है, ठीक रहता है। और वहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन पास हो रहा है। अगर आप किसी आजू बाजू नेटवर्क टावर जो खड़ा है उसमें देखोगे तो वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक आया होगा। और काफ़ी बार आप लोग देखते हैं कि रास्ते से जा रहे हो तो आजू बाजू में वायर डाल रहे होंगे, रिलायंस वाले हैं, काफ़ी सारे कंपनी, BSNL, वो सब अभी सेटअप कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स पूरे इंडिया में डालने के लिए, ताकि अपना ब्रॉडबैंड भी अच्छा चले और वायरलेस नेटवर्क जो आता है नेटवर्क का वो भी अच्छा चले, राइट। सो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स का केबल, राइट। सो उसमें रिफ्लेक्शन, वीडियो में देखा था, रिफ्लेक्शन एंगल उसमें बनता है ताकि वो अपना जो लाइट का वेव है वो बाहर नहीं जा सकता, राइट। सो और बाहर से भी कोई अगर टेंजिबल कुछ उसमें कुछ नॉइज डालने की कोशिश करोगे तो भी वो सिर्फ उसका एंगल बदलेगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता, राइट। सो दिस इज अ फाइबर ऑप्टिक्स, राइट। उसकी स्पीड इन टर्म्स ऑफ अदर केबल्स ज़्यादा है, इन जीबीस में मिल जाएंगे। तो अभी सारे जो सेटअप चल रहा है काफ़ी जगह पे ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी पूरे इंडिया में फाइबर ऑप्टिक्स डालने जा रहे हैं काफ़ी सारी कंपनी। सो यू विल गेट more speed all over the India. Next is unguided media, or we can say wireless transmission media. Unguided media transport electromagnetic wave using without using a physical conductor. यहाँ पे कोई भी physical conductor नहीं होगा जो आपका डेटा पास करेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा फाइबर ऑप्टिक्स में लाइट है, राइट। काफ़ी सारे में कुछ जैसे केबल रहता है, कोएक्सियल केबल, तो उसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस रहेंगी। सो यहाँ पे फिजिकल कंडक्टर नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रिफर टू एज अ वायरलेस मीडियम। और उसमें 3 टाइप है, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। अब शायद आप लोगों ने
फिजिक्स में शायद पढ़े होंगे ऐसा कुछ, फ्रीक्वेंसी, या तो फर्स्ट टाइम के सब्जेक्ट में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट डिफरेंट उसका फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी 100 मेगा सॉरी 10 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज तक लो फ्रीक्वेंसी रहेगी। देन मीडियम फ्रीक्वेंसी रहेगी 100 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज। देन हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, राइट। उस हिसाब से काफ़ी सारे उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंफ्रारेड रह गया, विजिबल विजिबल जो हम लोग देख सकते हैं वो उसकी जो है वो 10 टेराहर्ट्ज टू ऑलमोस्ट 10 रेज टू 3 या 7 टेराहर्ट्ज तक हम लोग विजिबल है। इंफ्रारेड है जो कुछ 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 एनिमल्स को ही दिखते हैं इंफ्रारेड, राइट। देन अल्ट्रा वायलेट, अब यहाँ से जितने भी आगे का फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम करती है, राइट, हार्मफुल है, राइट। अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे, एक्सरे आप एक्सरे खिंचवाने जाओगे तो आपको बोलते हैं कि प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं, राइट। गेमा रे उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, कॉस्मेटिक में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, राइट। सो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो हमारा मोबाइल ऑपरेटर जो भी डेटा प्रोवाइड करता है, मीन्स टावर से जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसके लिए उन लोगों को पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। इवन चैनल ऑपरेटर जो भी होगा उसका भी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। रेडियो का आप लोगों ने देखा होगा 91.1 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज, तो उन लोगों ने पहले परचेज किया होगा फ्रीक्वेंसी फिक्स स्पेक्ट्रम। उसमें स्पेक्ट्रम आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, हर एक कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है फॉर रिस्पेक्टिव कंट्री गवर्नमेंट, राइट। इंडिया में होगा तो इंडिया के लिए जो भी आप चैनल सर्व करना चाहते हैं, राइट, रेडियो का कोई भी चैनल स्टार्टअप करना चाहते हैं या तो कोई चैनल नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आई विल यूज दिस फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दैट चैनल, राइट। बिकॉज अगर आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने काफ़ी बार सुना है कि आपके बिल्डिंग में अगर नेटवर्क रखने जाओगे तो पहले तो परमिशन लेनी पड़ती है, लोकल परमिशन लेनी पड़ती है। इवन गवर्नमेंट में परमिशन दे दिया फिर भी आप लोग मना करोगे कि नहीं मेरे बिल्डिंग नहीं चाहिए या तो मेरे आजू बाजू में टावर नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज हार्मफुल, राइट। सो अगर प्रॉपर अगर फ्रीक्वेंसी है तभी आप इंस्टॉल करने दोगे, राइट। सो बेसिकली जो अनगाइडेड मीडिया है वो एक्चुअली यूज़ करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी को, और रेडियो फ्रीक्वेंसी में उन लोगों ने डिवाइड किया है रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड। रेडियो ट्रांसमिशन, radio waves are easy to generate and can travel long distance and can penetrate building easily, so they are widely used for communication both indoor and outdoors. रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ मेगाहर्ट्ज एंड किलोहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज, राइट। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यूज होती है वो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज टू सर्टेन मेगाहर्ट्ज टू सर्टेन गीगाहर्ट्ज होती है। सो दे आर यहाँ पे मेंशन, यस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन की हुई है, राइट। सो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है तो वो टेराहर्ट्ज तक है, 3 टेराहर्ट्ज तक है। सो एंड इट इज इन बिटवीन दिस, ओके, इन बिटवीन दिस। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सो दैट इज इट कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में से भी पास हो सकते हैं, उसके रेज जो होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वो बिल्डिंग में से भी पास हो सकते हैं। सो दे आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन बोथ इंडोर एंड आउटडोर, राइट। इंडोर कुछ इक्विपमेंट रखते हैं आप, जैसे कि वाईफाई रखते हैं, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। आप लोगों के घर अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो और काफ़ी लोग अपने घर में होंगे, अपने रूम में होंगे, फिर भी नेटवर्क आ रहा है,
तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रहा है। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, सो इट कैन बी पास थ्रू आवर होम वॉल और बिल्डिंग वॉल कैन इजीली पास। ओके, radio waves are also omnidirectional. Omnidirectional means it can be passed through any direction. Okay, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में पास हो सकती है। यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, राइट। सरफेस दिया हुआ है, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, या तो आपके डिवाइस में जो भी डेटा पास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही पास हो सकती है, राइट। इट कैन बी फ्लो एनी डायरेक्शन, राइट। यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, राइट। यहाँ पे पहले गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया। कोई भी उसमें अगर ऑब्स्टेकल लगेगा तो वहाँ से वो डायरेक्शन चेंज करके आप तक पहुँच जाएगा, राइट। लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ होती है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। सो आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। आप शायद सीखे होंगे, आपके सिग्नल को एम्पलीट्यूड करना पड़ेगा, एम्पलीफायर करना पड़ेगा, एम्पलीफायर को देना पड़ेगा, right? So there are certain techniques are used in actual communication, but right now there is not in a syllabus. So your जो भी आपका सिग्नल है वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही पास होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन में पास नहीं होगा। जैसे कि आप अभी घर पे आपका चैनल यूज़ करते हैं, सेटअप बॉक्स के साथ रिमोट यूज़ करते हैं। अगर वो इंफ्रारेड पे काम कर रहा है तो आपको स्ट्रेट लाइन में ही रखना पड़ेगा, मतलब सेटअप बॉक्स के सीधे स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रिमोट रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है तो आप कोई भी डायरेक्शन से चैनल को चेंज कर सकते हैं, राइट। यू कैन चेंज दैट चैनल through your remote in any direction. So that is called as omnidirectional. Clear? Omnidirectional means your signal can be passed from sender to receiver in any direction, right? So it not necessary that your signal will be passed through straight line. Okay, meaning that they are traveling all direction from the source, so the transmitter and receiver do not have to be carefully aligned physically. यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ से सेंडर से रिसीवर में डेटा फ्लो हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। लेकिन दूसरा फिगर में दिया हुआ है कि आइनोस्फीयर जो अपना एटमॉस्फेयर के जो लेयर है उसमें आइनोस्फीयर में कहीं कोई भी डायरेक्शन से वो पास हो सकता है। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो वेव्स आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ओके, मैंने पहले ही बोला कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो यूज़ होगा, राइट। चैनल जैसे रेडियो का एग्जांपल दिया 98.3, तो वो फिक्स हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है। दूसरा कोई चैनल ले लो 94.3 या 91.9 या 101.1 मेगाहर्ट्ज, राइट। सो फ्रीक्वेंसी इट इज़ अ कंपल्सरी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। आपको जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसी पे वो फंक्शनल करेगा, राइट। At low frequency, radio waves pass through obstacle well, right? But the power falls off sharply with the distance from source to destination, roughly as 1 divided by r square in the air, right? अब जो भी सिग्नल पास हो रहा है, राइट, आपने कहीं पे भी टावर रखा है तो उसकी रेडियस फिक्स होगी। जैसे कि आपने सेंटर में कहीं पे रखा है तो सर्कुलर एरिया जो भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, उसके सर्कुलर एरिया में उसका रेडियस फिक्स होगा कि इतने में ही नेटवर्क उसका रहेगा, राइट। अगर आप उस सर्कुलर एरिया से बाहर जाते हो तो नेटवर्क नहीं आता, राइट। सो आप काफ़ी बार करते हो कि अगर आपके घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बाहर निकलते हो। इसका रीज़न ये है कि आपका जो भी नेटवर्क होगा उसकी रेडियस फिक्स, जो भी इंफॉर्मेशन वो मतलब नेटवर्क आ रहा है उसकी रेडियस फिक्स है, राइट। अगर आप उसमें आप लो फ्रीक्वेंसी रखोगे तो वो स्टैंडर्ड टू रिसीवर जाते जाते उसका फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा, राइट। जैसे आप में होता है कि सुबह 9 o'clock से आप लेक्चर चालू करते हो, राइट। लेकिन अब चार्ज अप नहीं है तो 2 लेक्चर के बाद आपको राइट आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाएगा, सही है ना।
हाँ सर। कि आप चार्ज रहते हैं 6 लेक्चर तक, राइट। सेम थिंग नेटवर्क में भी है। अगर आप मतलब आपका सिग्नल सेंडर टू रिसीवर जा रहा है, अगर लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे आप, तो इट कैन बी प्रॉब्लम। और समटाइम्स आपके सिग्नल नहीं आता है मोबाइल में, तो आपका वॉइस ड्रॉप आउट होता है, राइट। सो दैट्स द रीजन। अगर लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वो ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन उसका पावर फॉल हो जाएगा। एट अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड बाउंस ऑफ ऑब्स्टेकल, राइट। मैंने पहले बताया कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेट लाइन में जाने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, राइट, तो इट कैन बी चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्टिल इट कैन बी रीच फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट। हाई फ्रीक्वेंसी रखोगे तो सिग्नल आपका अच्छा रहेगा, राइट। आप लोगों में से काफी लोग फुटबॉल खेलते हैं। अगर आप सुबह से एनर्जी ड्रिंक लेके निकले हो या तो एनर्जी लेके निकले हो, तो आप शाम तक भी खेल सकते हो, राइट। क्योंकि आपके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसी इस प्रकार सिग्नल में भी है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इट कैन बी सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। उसमें जो भी डेटा आप सेंड करते हो तो वो इजीली पास कर सकता है, राइट। दूसरा एक चीज है, इट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द रेन, राइट। कुछ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेन के कारण ऑब्जर्व हो सकती है। ये इफेक्ट महसूस किया होगा कि अगर क्लाउडी वेदर है या तो रेन चल रही है, तो आपके घर पे टीवी चैनल काफी बार स्टॉप हो जाते हैं, राइट। या तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेंज में ऑब्जर्व हो रही है, आपकी जो भी सिग्नल आना चाहिए वो ठीक से आ नहीं रहा, राइट। तो काफी बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि एक्चुअली सिग्नल इज नॉट कमिंग व्हेन देयर इज अ वेदर इज नॉट गुड, और cloudy weather is there, or rain is there. So that is the reason. Okay, some energy, some frequency may be observed by the rain. At all frequency, radio are subject to interference from motor and other electrical equipment. मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, इवन वायरलेस में भी प्रॉब्लम है एंड वायर में भी प्रॉब्लम है कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि मैंने बताया था एसी, राइट। ऐसे कुछ उपकरण आप यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे एसी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो बेसिकली दे आर इंटरफेयर। ओके, एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए काफी बार आप हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे काफी सारे डिवाइस चल रहे होते हैं, ऐसी बिल्डिंग में जाते हो जहाँ पे काफी सारे एसीज लगे होते हैं, वहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आता। दैट इज द रीजन कि एक दूसरे में वो ओवरलैप करते हैं, right? In a VLF means very low frequency, LF means low frequency, MF means medium frequency band. Radio waves follow the curvature of the earth. That means it can be used any direction, okay? And in the high frequency they bounce off the ionosphere, right? वो ionosphere से वापस आएंगे। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो रैली यूज होता है, since the microwave travel in a straight line, if the towers are too far apart, the earth will get in the way. Consequently, repeaters are needed periodically. Okay, माइक्रोवेव जो है रेडियो वेव से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसका वेव लेंथ एक्चुअली में उसका कम होगा, राइट। अगर आप लोगों ने कहीं पे डेफिनेशन पढ़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। वेवलेंथ मीन्स उसका डिस्टेंस आप कितना कवर कर सकते हो। जैसी हाई फ्रीक्वेंसी रही, आपका वेवलेंथ कम होता जाएगा, ओके। आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा भेज सकते हो, लेकिन उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्स है वो कम हो सकता है। इसीलिए माइक्रोवेव का एज कम्पेयर टू रेडियो वेव कम है, सो दैट्स वाई यू नीड रिपीटर्स। आप इंफॉर्मेशन जितना डिस्टेंस कवर करते हो रेडियो वेव में, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव में थोड़ा डिस्टेंस कम होगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है उसमें लॉस होने का खतरा बहुत कम है। अनलाइक रेडियो वेव एट लोअर फ्रीक्वेंसी,
microwave do not pass through building well. Okay. In addition, even though the beam may be well focused at the transmitter, there is still some diversion in the space. Above 100 megahertz, the wave travel in a straight line and can therefore narrowly focus, concentrating on all the energy into small beam using parabolic antenna. Gives a much higher signal to noise ratio. Parabolic antenna जो पैराबोलिक शेप में एंटेना रहते हैं वो इसीलिए उसमें यूज होता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी हाई रहती है लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम रहता है. एडवांटेज क्या है माइक्रोवेव का? नो राइट वेव इज नीडेड. राइट वेव इज नीडेड कंपेयर टू वायर्ड मीडिया. रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. सिंपल टू इंस्टॉल. एंड डिसएडवांटेज उसके है, डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग वेल. मल्टीपाथ फेडिंग प्रॉब्लम. Absorption by rain above 8 GHz and several shortage of a spectrum. आपको इजीली स्पेक्ट्रम नहीं मिलते माइक्रोवेव ओवन के लिए, माइक्रोवेव के लिए. सो आपको परचेज करना पड़ेगा स्पेक्ट्रम. और काफ़ी माइक्रोवेव के लिए बहुत कम लाइसेंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. राइट. देन infrared, all of you know about infrared. Unguided infrared and millimeter waves are widely used for short range communication. The remote control used in a television, VCRs and stereo all uses infrared, right? आप जो infrared वाला remote use करते हो तो वो straight line में actually use होता है TV remote, right? Straight line आप straight रखोगे तभी वो चलेगा. अगर आपने थोड़ा भी ऑब्स्टेकल आया उसमें, straight line नहीं रखा तो आपका चैनल चेंज नहीं होगा, right? So इंफ्रारेड माइक्रोवेव से ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा है लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो कम है. इसीलिए अगर आप रिमोट के बीच में हाथ भी रख दोगे तो उसमें आप चैनल चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपका रिमोट इंफ्रारेड है. लेकिन अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो और बीच में हाथ भी रहेगा तो आपका रिमोट आप चैनल इजीली चेंज कर सकते हो, राइट? बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने हाथ में से पास हो जाएगी, राइट? अगर आप फ्रीक्वेंसी लो है तो वो आप किसी वहाँ पे से पास हो जाएगी लेकिन उसका वेवलेंथ कम रहेगा. They are relatively directional, cheap and easy to build but have a major drawback. They do not pass through solid object, right? Infrared जो है वो solid object से पास नहीं हो सकते. Try standing between your remote control and your television and see if still it works, right? अगर आपका रिमोट इंफ्रारेड है तो अगर आपका रिमोट इंफ्रारेड है तो वो पास नहीं होगा लेकिन अगर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो आप चैनल चेंज कर सकते हो. सो दैट्स अ ड्रॉबैक कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थ्रू पास नहीं हो सकता है. इन जनरल एज वी गो फ्रॉम लॉन्ग वेव रेडियो टूवर्ड्स विजिबल लाइट द वेव्स बिहेव मोर एंड मोर लाइक लाइट एंड लेस लाइक अ रेडियो. Okay. On the other hand, the fact that infrared waves do not pass through solid walls well is also a plus, right? So वो walls through pass नहीं होंगे infrared. It means that the infrared system in a one room of a building will not interfere with a similar system in adjacent room or building. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंफ्रारेड में कोई दूसरा सिग्नल इंटरफेयर नहीं कर सकता, राइट? जैसे मैंने बताया एसी और माइक्रोवेव ओवन और दूसरा कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करेगा लेकिन उसमें प्रॉब्लम इसका ड्रॉबैक इंफ्रारेड का ये है स्ट्रेट में होना चाहिए और बीच में कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज कैन बी प्रॉब्लम, राइट? फर्दरमोर सिक्योरिटी ऑफ इंफ्रारेड सिग्नल against eavesdropping is better than that of a radio frequency system precisely for these reasons, right? उसमें eavesdropping नहीं हो सकता, दूसरा कोई भी सिग्नल उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता. Therefore, no government license is needed to operate the infrared system. Okay? इंफ्रारेड सिस्टम के लिए गवर्नमेंट से कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप खुद का कुछ सिग्नल के थ्रू वर्किंग करना चाहते हैं तो आप इंफ्रारेड यूज़ कर सकते हो, राइट? उसमें गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप कोई नया टेलीविज़न चैनल
स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो रेडियो चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या तो कोई अब टेलीकॉम कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी. ओके. In contract to radio system which must be licensed outside the ISM band. इस हर एक चैनल का ISM बैंड रहता है, राइट. कोई भी चैनल आप स्टार प्लस देख लो, प्लस देख लो, अगर गूगल करोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगा. ओके. अब यहाँ पे मैंने आपको एक असाइनमेंट अपलोड करना है जिसमें आपको ओके ये टोपोलॉजी खत्म होने के बाद हम लोग देख लेंगे. Okay, meanwhile you will have to collect the information regarding difference between this guided media and unguided media. That means you need to compare these two things. एक नोट्स बना, राइट. असाइनमेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, राइट. So it is asked. It was already asked 2 or 3 times in a GTU exam, difference between guided media and unguided media. So you have to prepare that. Okay, if I think I should stop here because this topology is a very important thing in a computer network. So we'll cover in the next lecture. But till then, if you have any doubt regarding transmission media, you can ask. So we have actually many who have not regular in a lecture regular version. I think some of you may have got a call from Madam either yesterday or day before. So very सर वॉइस कट થતો છે તમારો. Okay, you might have get a call from Amruta Madam that few of you are not regularly attending the lectures. So regular attend करो lecture. Okay. And some of you might તમારામાંથી કોઈ મેસેજ કરેલો હતો કે રેકોર્ડિંગ જોઈએ છે.